आपकी बात से लगता है आपके मन में कोई कड़वाहट नहीं है कम से कम सरकार के प्रति। आप चाहते हैं कि बातचीत हो, आगे रास्ता खुले। नहीं, हम लेकिन सर मेरे कुछ सवाल हैं। मेरा सवाल यह है कि एक, क्या आप ये चाहते हैं आप टीवी पर न्योता दें और प्रधानमंत्री टीवी पर आ जाएं, आपके साथ बैठ के बात कर लें गाजीपुर पर? क्या ऐसा होता है? दूसरा, ओम प्रकाश धनखड़ जी को चर्चा में लेकर आ रहा हूं, जो हरियाणा के कृषि मंत्री रहे हैं, आप जानते होंगे। ओम प्रकाश धनखड़ जी 11 बार किसानों के साथ सरकार की बातचीत हुई जिसमें कृषि मंत्री मौजूद थे। अगर बात इतनी सरल और सीधी थी जितनी हरिनाम जी कह रहे हैं, तो फिर हल क्यों नहीं हो गई? ओम प्रकाश जी, पेच कहां अड़ा हुआ आज तक जिसमें वो कह रहे हैं कि तीसरे को मौका मिल रहा है? देखिए रोहित सरदाना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? बिल्कुल पहुंच रही है, बोलिए। रोहित सरदाना जी, मुद्दा बिंदुवार आज भी कृषि मंत्री जी ने कहा कि काले कानूनों में काला क्या है वो जरूर बताया जाए। उन्होंने खुलकर कहा, जो नाम दे दिया गया है कानूनों को वही शब्द इस्तेमाल करते हुए कहा कि इनमें क्या क्या कमी है जरूर बताया जाए। किस किस राज्य में कंट्रैक्ट खेती के कानून हैं, मेरे राज्य समेत, पंजाब समेत बाकी सब राज्यों की गिनती कराई। उस कानून में कहीं भी एक शब्द भी ऐसा नहीं है कि जिसके कारण से किसान की खेती जा सके, किसी की जमीन को जो है दिक्कत कोई हो सके और उस जमीन की कोई नीलामी कर सके या बंधक बना सके या पट्टे पे ले सके। किसान कर्जदार हो जाए तो भी उसमें लिखा है जमीन का कुछ नहीं हो सकता, जैसे चौधरी छोटूराम के समय कहा था। बात यहां अटकती है रोहित जी की मुद्दों पर बात नहीं हो रही, बात वहां पहुंच जाती है कि केवल रद्द करो। तो इस नाते से बात का अटकाव, इतनी बार की बातचीत के बाद भी अटकाव यहां है कि जितने भी मुद्दे किसान संगठन जत्थेबंदी चाहे पंजाब से लेके आई थी, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के साथी कह रहे हैं, चाहे हमारे यहां के साथी कह रहे हैं, वो सारे के सारे सुधारों की बात तोमर जी के साथ हुई है। तोमर जी ने अपनी चिट्ठी में भी लिखा है, आज संसद में भी कहा है कि भाई आप इसमें ये बताइए कि कमी कहां है। उस सारी कमियों को हम दूर करने के लिए तैयार हैं। दिक्कत कहीं कठिनाई है तो इस बात की हठधर्मिता के साथ है कि सुधार नहीं चाहिए और सुधार से आगे जाके केवल रिजेक्शन चाहिए। दिक्कत वहां होती है। हम सब जानना चाहते हैं, सारा देश जानना चाहता है, आपके मीडिया के माध्यम से भी जानना चाहता है कि इन कानूनों में काला क्या है, कौन सी ऐसी बात है जिससे कठिनाई आने वाली है। केवल और केवल अंदेशों की बात करके उस कानून में बिल्कुल साफ तौर पर लिखा हुआ है कि केवल कंट्रैक्ट खेती में आपके उत्पाद का कंट्रैक्ट हो सकता है, आपकी जमीन का नहीं हो सकता, उसको कोई पट्टे पे नहीं ले सकता, उसको कोई बंधक नहीं बना सकता। आप पर अगर कर्ज भी हो जाए तो भी आपकी जमीन उसको नहीं दी जाएगी किसी भी कीमत पर। यह भी उस कानून की धारा 15 में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के जो केवल अंदोसे खड़े करके कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जितनी भी बातें कि हमारी एपीएमसी खत्म हो जाएगी, उस पर भी सरकार ने कहा है कि आप अपने राज्य में तय कर लेना अपनी फीस। फीस लगाने वालों की पैरवी हो रही है, घटाने वालों को छोड़ा जा रहा है, मतलब उस पर आंदोलन करने की बात हो रही है। तो ये बिल्कुल उसके विपरीत है। तो इसलिए जो पॉइंट दर पॉइंट बात आज संसद में भी उठी, हर मीटिंग में भी उठी, हम चाहते हैं मीडिया के सामने आए। रोहित जी आप भी लेकर आए कि इसमें कौन सा ऐसा विषय है, हरिनाम जी भी लेकर आए कि इसमें कौन सा पक्ष काला है जिसके बारे में ये हो कि ये पक्ष काला है जो इसका हटा दिया जाए। इसको केवल सारे के सारे को कहकर और मुद्दों से हटाया जाता है और मुद्दों से हटा के बात को वहां पहुंचाया जा रहा है कि जहां मुद्दों की बात ही नहीं हो, केवल इमोशनल बात खड़ी कर दी जाए। ठीक है, तो केवल इमोशनल बात की बजाय तथ्यों पर भी आना चाहिए। मैं हरिनाम जी से बात करना चाहूंगा, चरण सिंह चपला जी से भी कहना चाहूंगा कि फैक्ट्स पर आइए। और जिस प्रकार का आंदोलन का कल का स्वरूप दिया है, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोगों को कठिनाई होती है तो होती है, जान करने वालों को भी बाद में कठिनाई होती है। मुकदमे चलते हैं वर्षों तक, मैंने भी किसान नेता के नाते झेला है उन मुकदमों को, तारीखें भुगतनी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो बाकी लोगों को परेशानी में डालने की बजाय अपने संगठन के लोगों को भी परेशानी में मत डालिए। धनखड़ जी, आप चर्चा टीवी पे चाहते हैं, विपक्ष कह रहा है संसद में करा लीजिए अलग से समय तय करके, लेकिन सरकार समय नहीं दे रही। वो कह रहे कि नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस हो रही है उसी में कर लो। नहीं चल रही है, नहीं आज तोमर साहब ने जवाब दिया है ना, और कोई उसके प्रोविजन है चर्चा के, आप लेकर आएंगे तो चर्चा तो कहीं भी सदन में भी हो जाएगी। उसकी चर्चा के हर विपक्ष को अधिकार होता है चर्चा कराने का। उस प्रोविजन के तहत, जिन प्रोविजन के तहत चर्चा होती है, हम विधानसभा में चर्चा करते रहे हैं।